शाम से रात इजलास पर इजलास, लेकिन बन न सकी कोई बात। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की हर कोशिश बेसूद। हुकूमत आईनी तरमीम मौखर करने पर मजबूर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दिन में नंबर्स पूरे होने के दावे, लेकिन रात को सरबरा JUI को मनाने में नाकामी का एतराफ। वफाकी काबीना का कल 3 बार मौखर होने वाला इजलास आज भी न हो सका। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इसको कोई फाइनल शेप नहीं दी गई थी। जब तक काबीना में ये पास ना होता, इसकी कोई फाइनल शेप जो है इसने इख्तियार नहीं करनी। हम चाहते थे कि मैक्सिमम, और अब भी चाहते हैं कि एक मैक्सिमम कंसेंसस इसके ऊपर इस हाउस का डेवलप हो। इत्तफाक राय के बाद ही बिल ऐवान में लाया जाएगा। कोई ज़ी शऊर शख्स इस मुसव्वदे की मुखालफत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बहुत से जमहूरी ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं, हमारी अदालतों में 27 लाख केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। जुडिशरी का बोझ कम करना चाहते हैं, किसी का कोई सियासी फायदा नहीं। इस आईनी बिल में पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाने की कोशिश की गई। ये रात के अंधेरे में डाका डालने की कोशिश थी। PTI रहनुमा असद कैसर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हम इस ऐवान की बालादस्ती के लिए सब कुछ करेंगे, मगर रात के अंधेरे में चोरी नहीं होने देंगे। अदलिया पर हमले जैसी तरामीम लाई गई तो मज़ाहमत करेंगे। पार्लियामान समेत हर मैदान में अदलिया की आजादी के लिए लड़ेंगे। वो कानून बनाएं जिससे लोगों को फायदा हो। हमारे दौर में कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। असद कैसर के खिताब पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। कहा, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, हमने आपके डैम वाले फंड को भुगता है। ऑपोजिशन अरकान तासुब की ऐनक उतार कर आगे चलें। जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ जो हुआ क्या हम भूल गए? ज़ाब्ता फौजदारी का पैकेज जल्द आ रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम है। वक्त ने नून लीग का नुक्ता नजर गलत साबित किया। जीत हुई है तो पार्लियामान की, हार हुई है तो भी पार्लियामान की। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, PTI सोचती है जुडिशरी मजबूत होगी तो उन्हें फायदा होगा। हुकूमत में होते हैं तो नया कानून पसंद आता है, ऑपोजिशन में पसंद नहीं आता। मीडिया पर गर्दिश करने वाला मुसव्वदा हतमी नहीं है। जो मुसव्वदा लीक हुआ उस पर तो किसी सूरत इत्तिफाक राय मुमकिन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हम किसी सूरत अदलिया को हुकूमत के मातहत इदारा नहीं बनने देंगे। उमर अयूब बोले, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत बनाना चाहती है जो कबूल नहीं। हामिद खान बोले, आईनी कोर्ट बनाने के लिए वकला की लाशों से गुजरना पड़ेगा। 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। ये किस किस्म की तरामीम हैं जो काबीना, वुज़रा और इत्तेहादियों और ऑपोजिशन से भी छुपाई जाती हैं? पूरी हुकूमत मौलाना की हाँ या ना पर खड़ी है। JUI फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का बयान। कहा, मुजव्वज़ा हुकूमती आईनी तरामीम हैं क्या, इसका ना हुकूमत को पता है और ना ही ऑपोजिशन जमातों को। इत्तेहादी जमातों और काबीना अरकान से आईनी तरामीम को छुपाया जा रहा है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। आईनी मुकदमात निपटाने के लिए आईनी अदालतें कायम की जाएंगी। आईनी अदालतें 7 जजेस पर मुश्तमिल होंगी। चारों सूबों और इस्लामाबाद से एक एक जज, जबकि 2 एक्सपर्ट जज होंगे। वज़ीर आज़म को आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का इख्तियार होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आईनी अदालतों के जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी देंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट भी शुमार होगा, लेकिन रुकन नाअहल हो जाएगा। पानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह जवाब तलब कर लिया। ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं आई, अगर कोई दरख्वास्त आई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा,
सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा हैं। वकील PTI से कहा, लगता है कि आपकी दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है, मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एहतसाब अदालत के फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेरिट पर बरियत बनती थी जो एहतसाब अदालतें नहीं दी। ऐसे कोई शवाहिद या मवाद नहीं जिसकी बिना पर सजा सुनाई जा सके। सेनेट में 7 सितंबर को सरकारी सतह पर मनाने का फैसला। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन आम तातील की करारदाद मंजूर। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की यादगारी करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। करारदाद के मतन के मुताबिक 7 सितंबर 1974 का दिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तारीखी था। उस दिन मुसलमानों की एक तवील जिद्दोजहद कामयाब हुई। इंसानी हुकूक का पहला दर्ज सीरतुन नबी से मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इंसानी हुकूक की बुनियाद रखी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा से मुतालिक आगाही दें। इस्लाम ख़वातीन के हुकूक का अलमबरदार है, लेकिन आजकल बच्चियों की तालीम पर फतवे आ रहे हैं।